महाराजगंज जिले के नौतनवा की एक महिला ने अपने ही समुदाय के ऊपर ये आरोप लगाया था कि मैं मुस्लिम हूं और मैं किसी भी हिंदू के यहाँ आना जाना मेरा रहता है तो मुस्लिम समुदाय के जो मेरे लोग हैं वो ये कह के मुझे समाज से बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम हिंदुओं के घर आती जाती हो, इसीलिए तुमको समाज से बहिष्कार किया जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मौलाना सैयद अली है। जो महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि जब वो महिला हिंदुओं के घर उसका आना जाना रहता है तो आप लोग उसको कहते हैं कि इसको बिरादरी से बाहर करो। नहीं, उसकी लड़की का शादी 5 बार आप लोगों ने काट दिया। गलत बात है। हम लोग उसकी शादी लगाए थे, ठीक है, और हम लोगों के साथ वो है, हमारी बिरादरी के साथ है, और खाना पीना भी उसका हमारे साथ था। वह लोग खुद ब खुद मतलब खाते थे, अब नहीं खा रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं खाना, और ना किसी के वहाँ दावत कबूल करते हैं और ना किसी के वहाँ दावत खाने जाते हैं। आज भी वो हमारा भाई है, हमेशा से रहा है, कल भी रहेगा। और रहा सवाल हिंदू मुस्लिम की, हम ही भारत में रह करके हिंदू और मुसलमान का भेदभाव पैदा करके आपस में ना इत्तेफाकी कैसे पैदा कर सकते हैं। हमको इसी देश में रहना है, इसी देश में मरना है, इसी देश में खाना है, इसी देश की मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। हमको यहाँ के लोगों से क्यों नफरत करना है? अगर कोई इस बात को साबित कर दे कि इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात किया है, उस पर कोई गवाह खड़ा हो जाए तो सरकार या कानून हमको जो सज़ा देने के लिए तैयार हो, हम उस सज़ा को सहने के लिए तैयार हैं। अभी आप कह रहे हैं कि 2 साल तक उसका संबंध आप लोगों से था, उस बिरादरी में वो आती जाती थी, लेकिन अब नहीं आती, इसीलिए यही वजह नहीं ना कि उसको समाज से बाहर कर दिया गया? नहीं, वो ये वजह नहीं थी। जैसे हम बिरादरी के रहबर हैं, सदर हैं, अध्यक्ष, हमको बनाया गया कि जो लोग बिगड़े हैं उनको सीधे रास्ते पे आप लाइए, समझा बुझा कर। आप मौलाना हैं तो हम लोगों बिगड़ने से आपका मतलब क्या है? किस तरह से बिगड़े हैं? कैसा बिगड़ना किसको? जैसे बिगड़ना इसको कहते हैं, जैसे कोई शराब पी के घूम रहा हो, कोई जुआ खेल रहा हो, या कोई किसी को तकलीफ बिला वजह पहुंचा रहा हो, तो उसको आप समझाइए बुझाइए और राह रास्त पे लाइए। तो हम राह रास्त पे लाने का काम करते हैं। और जिस बिरादरी की लड़की की शादी नहीं हो रही है गुर्बत की बुनियाद पर या परेशानी की बुनियाद पर, उसकी शादी भी हम कराने की कोशिश करते हैं। इधर उधर से मदद करके या मदद ले करके उसकी शादी कराते हैं। यही हमारे मोहल्ले के घनश्याम नगर वार्ड नंबर 7 के ये सद्दाम हैं, ये इनके बाप नहीं है, ये यतीम है। इनकी बहन की शादी अभी 1-1.5 महीना पहले हमने लोगों से चंदा ले करके इसके बहन की शादी करवाई। 1,30,000 रुपया नगद दिया। ठीक बात बताइए, कौन सा वो समाज बना है आप लोग? कुछ रजिस्टर्ड करवा कुछ बनाए हैं? रजिस्टर्ड नहीं हुआ सर। इसलिए हम लोग बनाए हैं कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए हमारा लड़का हुआ या इनका लड़का हुआ कि मान लीजिए कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो इसलिए उसको डरवाया जाता है कि जो है तुम्हारे वहाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे वहाँ कोई रिश्ता नहीं लेकर आएगा, न तुम्हारा शादी ब्याह नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यही कमेटी बनाए हैं और कोई उसमें कोई बात नहीं है सर। जिसको आप लोग, जो महिला आप लोग के ऊपर आरोप लगा रही, जो लड़का आप लोग पे आरोप लगा रहा है, क्या वो भी दारू पीता है? जी नहीं, हमको नहीं पता है सर कि वो दारू पीता है कि शराब पीता है, जुआ खेलता है, क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हमारे वो साथ थी और साथ में है, ये नहीं कि साथ से उसको निकाल दिया गया। वो अगर कहीं रिश्ता खोजती है जो हम लोगों का यथाशक्ति होगा, पैसा से, कौड़ी से, जांगर से, बल से, तो हम लोग उसके रिश्ते के मदद करने के लिए तैयार हैं। वो हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगा रही है कि रिश्ता काट दिए हैं। अगर हम लोग रिश्ता काटते तो रिश्ता क्यों जोड़ते, किसी का शादी क्यों कराते जाके? आखिर वो महिला आप लोगों पे क्यों आरोप लगाएगी? ऐसा वो क्यों बोलेगी? गलत आरोप, सब गलत है, सरासर गलत है। का बोला महिला, और महिला को कमेटी में लाया गया और कमेटी से का बोलो निकली क्यों? इसीलिए निकली का बोले कि वो खुद अपनी का बोले बुराई अपने की, उसका लड़का कमेटी बैठा। किस तरह की बुराई उनका लड़का करता है? वही बता पाएंगे, बताइए पूरा बुराई बताइए, काहे ना बताइए आप, हमको याद नहीं, पूरा बताइए आपसे सामने। देखिए, उसकी माँ एक बार हमारे घर पे रोते हुए आई और रोने लगी, कहने लगी भैया हमारे शौहर ने हमको तिलाक दे दिया है और हमारे पास एक लड़का एक लड़की जवान हो गई, उसकी शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा रो मत, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा काम हल होगा।
तो हमने जो है उसके लड़की का रिश्ता एक जगह लगाया, शोहरतगढ़ लगाया। वो लोग आए, पसंद करके चले गए, और जब ये लोग उसके वहाँ जाने लगे तो हमको नहीं ले गए। तो उसने पूछा कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो कहे हम लोग घर भर आ रहे हैं। कहें आप अपने अगुआ को लेकर के आइए, तो कहें वो बाहर हैं, हम उनको नहीं ला पाएंगे। तो कहें जब नहीं ला पाएंगे, जब वो आएंगे तब उनको साथ में लेकर के आइएगा। सारा मामला ये आके एक निचोड़ निकल रहा है कि आप लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि नहीं कि तुम हिंदुओं के घर आती जाती हो, इसलिए तुमको समाज से बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, ये खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ इस बात को कि हिंदू भाई का नाम किसी ने लिया नहीं, और ना तो किसी ने उससे बात किया। और 2 साल का अरसा गुजर गया, हम लोग उसके घर पे ही नहीं गए, उससे बात ही नहीं किए, उससे कोई लफड़ा नहीं है, उससे कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात विवाद भी नहीं कोई है। बात विवाद नहीं है, तो वो क्यों आप पे आरोप लगाएंगी? अब हम क्या बता सकते हैं वो क्यों आरोप लगा रही है? अब हम क्या बता सकते हैं? हम तो कसम खा के इस बात को कह दिए कि हम ना हिंदू का नाम लिए, ना मुसलमान, ना हमारे भाइयों ने लिया, किसी ने नहीं लिया। अभी हमारे लड़के की शादी थी नवंबर में, 12 नवंबर को हमने 50 हिंदुओं को दावत दिया था अपने वहाँ खाना खाने के लिए। अगर हमको हिंदू भाइयों से कोई नफ़रत होती, कोई अदावत होती, तो हम किसी हिंदू भाई को पूछते? हमारे वलीमा में राधेश्याम गए थे, ये जो है 7 नंबर वार्ड के सभासद वो हैं। भी तो आपके विरोध में ही बोले हैं कि हाँ ये महिला बहुत सही है और इसके साथ गलत किया जा रहा अगर है। इसका सबूत मिल जाए कि हम लोगों ने उसका रिश्ता काटा है, और इसका सबूत मिल जाए किसी के सामने कि हम लोगों ने हिंदू मुसलमान की बात किया है, तो हमको जो सज़ा देना हो देने के लिए तैयार, हम सहने के लिए तैयार हैं। और जो है सरकार हमको जिस मुजरिम में गिरफ़्तार करना चाहती है गिरफ़्तार कर सकती है। हम झूठ नहीं बोलते, न बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ वो महिला आरोप लगा रही है कि ये लोग अगर किसी हिंदू के घर आते हो, महिला अगर किसी हिंदू के घर आती जाती है तो इन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम समाज में अब नहीं रह सकती हो। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा।